सेवा, महाराज जी, सेवा में अपराध तभी बनते हैं जब सेवक प्रमाद रहित होकर सेवा नहीं करता है। और सेवा में प्रमाद तब होता है जब सेव्य के प्रति उसका पूज्य भाव नहीं होता है। हमारी एक प्रार्थना है, सेवा सदा सेव्य की होती है और सेव्य भगवान को छोड़कर कोई दूसरा नहीं है। ब्रह्मा जी के भी सेव्य भगवान, शंकर जी के भी सेव्य भगवान, सनकादिकों के भी सेव्य भगवान, सबके सेव्य भगवान है। तो सेवा सेव्य की होती है और सेव्य भगवान है। आशय कहने का क्या है, जिस किसी भी की भी सेवा करना चाहते हो भगवत भाव से सेवा करो। माता पिता की सेवा करो तो ये स्त्री पुरुष हैं, पिता माता ये मान के नहीं, ये लक्ष्मी नारायण है मानकर उनकी सेवा, ये गौरी शंकर है मानकर सेवा करो। आप लोग कहेंगे भगवत भाव की जरूरत क्या पड़ी सेवा में? भगवत भाव जब तक सेवक के मन में नहीं होगा तब तक सेव्य के प्रति दोष दृष्टि का अभाव नहीं हो सकता। भगवान मानेंगे तो दोष नहीं दिखेंगे, अब भगवान नहीं मानोगे, मनुष्य मानोगे तो दोष दिखाई पड़ेंगे। पिताजी में दोष दिखाई पड़ेंगे, माताजी में दोष दिखाई पड़ेंगे। गुरुजी, देव शब्द का अर्थ दास को तो यही समझ में आता है, देव माने सबके भीतर प्रकाशित होने वाला परमात्मा ही देव है। तो मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, जो वेद भगवान की आज्ञा है उसका तात्पर्य है कि माता पिता को भगवद रूप मानो, आचार्य को भगवद रूप मानो, अतिथि को भगवद रूप मानो। देव माने केवल सामान्य देवता अर्थ नहीं है वहां, देव माने परमात्मा। आप लोग अन्यथा मत सोचना। दशरथ जी महान प्रेमी हैं, पर दशरथ जी ने जो कुछ किया उसके प्रति अनेक लोगों के मन में शंका उत्पन्न हो गई। स्वयं लक्ष्मण जी ने भी कुछ अटपटी बातें कह दी। वाल्मीकि रामायण को आप देख सकते हैं। यहां तक कह दिया कि पिताजी की ये बात बिल्कुल अनुचित है, अन्यायपूर्ण है। वो स्त्री में आसक्त होकर उन्होंने निर्णय लिया है, वो स्त्रीण है और मैं उनको कारागृह में डाल दो और आप राजा बनो, मैं खड़ा हूं, कौन आता है लोहा लेने मुझसे। यहां तक लक्ष्मण जी ने कहा। लेकिन श्री रघुनाथ जी को न कैकेयी में दोष दिखता है न दशरथ जी में दोष दिखता है। क्यों? राम जी आदर्श की स्थापना के लिए आए हैं। वो माता पिता को माता पिता नहीं, आचार्य, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, माता पिता को परब्रह्म का स्वरूप ही मान रहे हैं, इसलिए उनको दोष नहीं दिखाई पड़ता है। गुरुजी का आकार तो मनुष्य का है कि नहीं? अब मनुष्य का आकार है तो गुण दोष रहेंगे कि नहीं रहेंगे? विधि प्रपंच गुण अवगुण साना, सान कर बनाया है, गुण भी दिखाई पड़ेंगे, अवगुण भी दिखाई पड़ेंगे। तो जिनको हम अपना पूज्य और श्रद्धेय मान रहे हैं उन्हीं में आपको दोष दिखाई पड़ रहे हैं, तो आपकी श्रद्धा बनेगी? अब बिना श्रद्धा के आप जो कुछ करेंगे वह केवल श्रम और क्रिया बनकर रह जाएगा। अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम चयत असदित चिच्यते परार्थ नच तत्प्रेत्य नो इह, गीता जी में भगवान ने कहा। इसलिए संत को भगवान मानकर सेवा करो, संत में दोष मत देखो। ब्राह्मण को भगवत रूप मानकर, महाराज जी कहते थे ब्राह्मण को भगवत रूप द्रौपदी ने माना तो 5-5 पुत्रों की हत्या करने वाला अश्वत्थामा सामने खड़ा है, लेकिन बोले सयेष भगवान द्रोण प्रजा रूपेण वर्धते, ये कह रही है द्रौपदी। ये है श्रद्धा। दोष होने पर भी दोष नहीं दिखाई पड़ रहा है। गाय को भगवान मान करके सेवा करो, कुछ करने वहीं से सब कुछ मिल जाएगा। ऐसे प्रसंग हैं महाभारत में, व्याध ने अपने माता पिता की ही भगवत भाव से सेवा की और धर्म व्याध के हृदय में धर्म का सूक्ष्माति सूक्ष्म रहस्य प्रकट हो गया।
एक तपस्वी वेदज्ञ ब्राह्मण के भीतर रहस्य प्रकट नहीं हो पाया और व्याध के भीतर धर्म का मर्म प्रकट हो गया। ये किस विषय में आ गई बात? हाँ, ये नेत्रों के इशारे से सखी समझती है, इसमें आ गई बात। पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी कहते थे, महाराज जी कहते, पंडित जी हमें अपने जीवन में जो कुछ मिला है वह केवल सेवा से मिला है, और वो सबके प्रति भगवत भाव रखते थे। जो उनसे पढ़ने वाले विद्यार्थी, उनके शिष्य, उनके प्रति भी वो भगवत भाव रखते थे। किसी प्राणी में दोष होने पर भी उन्हें दोष दिखता ही नहीं था। ये बिना भगवत भाव के संभव नहीं है। एक घटना हम आपको सुनाए, क्या करें, समय हो रहा है। श्री बड़े पुजारी जी सुदामा कुटी के, उनके पैर जांघ में एक फोड़ा हुआ। फोड़ा का रूप बड़ा विकृत हो गया। महाराज जी रामकृष्ण मिशन में गए और वहाँ जब भर नहीं रहा था घाव, तो उसका कुछ अंश लेकर टेस्ट के लिए आगरा में भेजा। और आगरा में भेजने पर ये डॉक्टरों की ओर से बात व्यक्त की गई कि ये कैंसर है। अब जो भेजे थे तो उनको तो बता दिया, रिपोर्ट में आ गया कैंसर है। अब कैंसर का इलाज कितना कठिन होता है सब जानते हैं। बम्बई ले जाना पड़ेगा, दिल्ली ले जाना पड़ेगा। तो महाराज जी बोले पुजारी जी को मत बताना। पर वो समझ तो गए पुजारी जी के कुछ न कुछ गड़बड़ है, लोग सब इधर उधर कर रहे हैं, इसका मतलब है। बोले यहाँ तो ठीक नहीं होगा, आगरा भी ठीक नहीं होगा, तो बम्बई ले जाना पड़ेगा, दिल्ली ले जाना पड़ेगा। तो पुजारी जी आए तो रोने लग गए महाराज जी के बहाने। बोले हमारा वृंदावन नहीं छूटे, सुनते ये घाव नहीं भर रहा है, हमको जाना पड़ेगा, हमारा वृंदावन नहीं छूटे। महाराज जी बोले अरे पुजारी जी आप रो रहे हो, एकदम ठीक हो जाओगे, हम ठीक कर देंगे, अब हमारा इलाज चलेगा। तो महाराज जी क्या करते, नीम की पत्ती का खूब क्वाथ बनाते और उसका रस लेकर के उसी से उस घाव को रोज धोते। और नीम की जो खट्ट होती ना छाल, उसको चंदन जैसा घिसते, तो उसको लगाते, चंदन जैसा लगाते, ऊपर से फिर वो हरी हरी जो पत्ती होती नीम की, उसी को ऊपर से मोटा लेप लगा करके कपड़ा बांध देते। इतनी दुर्गंध आती कि उस समय पट्टी खोलते समय, पट्टी करते समय कोई व्यक्ति वहाँ खड़ा नहीं हो सकता। और महाराज जी बिना थूके, बिना घृणा के धीरे धीरे घाव धोते, पट्टी करते। काफ़ी समय, 1 घंटा लग जाता था इस काम में। और पट्टी बांधकर पुजारी जी को थोड़ा कष्ट भी होता, नहीं ठीक हो जाएगा, ठीक। फिर दूसरे पहले दिन की पट्टी जो रक्त में और पीप में सनी हुई है, उसको बड़े प्रेम से नल के नीचे बैठकर अपने हाथ से धोते, तनिक भी घृणा नहीं। ये सुनी हुई बात नहीं बता रहे मनमोहन शरण जी, आंखों देखी बात। और एक महत् पुरुष के संकल्प ने चमत्कार किया, पुजारी जी का घाव भरने लग गया। महीना 2 महीना महाराज जी ने लगातार सब छोड़ के इलाज किया और उनका घाव बिल्कुल पूरा हो गया, ठीक हो गए। क्या नीम का चमत्कार था? हाँ, उसकी भी भूमिका तो रही, नीम में बहुत गुण है। क्या उसका चंदन जैसा लेप उसका चमत्कार था? हमको लगता है महाराज जी की भगवत भाव से संकल्प पूर्वक की गई सेवा कि ये रोग मुक्त हो जाएं, उसका ये प्रभाव था। हमने एक बार देखा कि पुजारी जी का वो लंगोटी रक्त पीप में हो गई थी, उसको महाराज जी धो रहे थे, तो पुजारी जी कक्ष में बैठकर रोने लग गए। तो महाराज जी बोले आप रो क्यों रहे हैं? कहे इससे अच्छे तो हमारी मृत्यु हो जाए तो ठीक है, आप महापुरुष हैं, आप सेवा करते हैं। अब दूसरे किसी को नहीं कहते कि तुम करो, खुद अपने हाथ से करते। तो महाराज जी हंस करके बोले, अब इससे उनके स्वभाव में नहीं था, पर उनके मुंह से पता नहीं कैसे बोले, देखो
छोटे बच्चे का मलमूत्र मैया हाथ से धोती है, उठाती है, वो कपड़े में ही मलमूत्र कर देता है, प्रेम से घृणा करती है मैया। तो आप अपने को महात्मा मत मानो और मुझे साधु मत मानो, मुझे मैया समझ लो, अपने को छोटा सा बालक समझ लो। अब प्रसन्न हो जाओ, दुखी मत रहो। दुखी हो गए तो घाव नहीं भरेगा। ये नाली सड़ गई, कीड़े पड़ गए। महाराज जी बाहर पधारे थे, लौट के आए, बहुत बदबू आ रही थी। बदबू तो सबको ही आ रही थी। महाराज जी गए और बस शौच के लिए गए और अपने हाथ से भर भर कर कीच उठा रहे थे। बहुत देर हो गई, नहीं आए, तो हम पढ़ा रहे थे विद्यार्थियों को, तो हम लोग महाराज जी क्यों नहीं आए, तो देखा ऊपर छत से झांके तो रसोई घर के उधर वाली जो नाली सुदामा कुटी, उसको महाराज जी हाथ से कीच भर रहे थे। हमको बड़ी लज्जा आई, दौड़े दौड़े गए, महाराज जी को प्रणाम किया। महाराज जी आप काहे को इसमें लग गए, हम लोग कर लेते हैं। तो महाराज जी बोले, पंडित जी इतना सेवा भाव था तो कितने दिन से संतों को पीड़ा हो रही होगी, पहले ही नाली साफ क्यों नहीं कर ली। अब हम सेवा में लग गए तो हमारी सेवा छीनने चले आए। क्या कर रहे थे, उनकी पढ़ा रहे थे, तो जाओ पढ़ाओ, अपने काम में लगो। फिर भी हम खड़े रह गए कि महाराज जी की आज्ञा हो जाए तो मैं करूं। अब ये कोई बनावटी बात नहीं कि महाराज जी हट जाएं तो मैं करूं, कोई बात नहीं। थोड़ी देर खड़े रहे बिना उनके, उन्होंने बोले मना कर दिया तो हम कैसे करें। फिर जब हम खड़े रह गए तो मेरी ओर ऐसे देखकर मुस्कुरा कर कहा, तुम क्या समझ रहे हो, मैं नाली का कीच उठाकर बाहर फेंक रहा हूं? नहीं, मैं भीतर का कचरा निकाल के बाहर कर रहा हूं। मानो उन्होंने संदेश दिया कि ठाकुर जी की संत की नाली भी साफ करने से तुम्हारे भीतर का कचरा साफ हो जाएगा। पूरी दुनिया में सफाई अभियान चलता है, ऐसी भावना सब में आ जाए तो बोलो गंदगी कहीं रहेगी। ये सेव्य में भगवत भाव रखो। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।